Hello बच्चों, let's read this question. The question says, which one of the following gases has the lowest value of Henry's law constant? Option A है nitrogen, option B है helium, option C है carbon dioxide, option D है oxygen. The key concept for this question is Henry's law. Henry's law क्या होता है? Henry's law states that the partial pressure of the partial pressure of the gas in vapor phase is proportional to the mole fraction of the gas, right? Partial pressure होगा गैस का in vapor phase is proportional to the mole fraction of the gas, right? तो लिख सकते हैं जो हमारे पास partial pressure P है it is directly proportional to the mole fraction of the gas. अगर proportionality का साइन हटाएंगे तो हमारे पास इंट्रोड्यूस हो जाएगा constant which is known as Henry's law constant, right? KH क्या है यहाँ पे? Henry's laws constant. Now अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन की तो उसमें क्या बोला है कि किस गैस के लिए हमारे पास लोएस्ट वैल्यू होगी हेनरीज लॉ कांस्टेंट के लिए? सी हेनरीज लॉ कांस्टेंट की जब वैल्यू ज़्यादा होती है तो हमारे पास जो सॉल्युबिलिटी होती है वो क्या होती है? किसी भी गैस की कम होती है, यानी अगर हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा तो सॉल्युबिलिटी कम, अगर हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू कम तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो ज़्यादा, राइट? इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, क्या होता है रिलेशन हमारे पास? वो होता है P इज इक्वल्स टू के एच इंटू सॉल्युबिलिटी. तो अगर हम लोग देखें एट अ गिवन प्रेशर के एच और एक्स में कैसा रिलेशन है? इन्वर्सली रिलेशन है, राइट? अगर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी तो हमारे पास जो हेनरीज लॉ कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कम रहेगी, राइट? अगर हम लोग बात करते हैं जो हमारे ऑप्शन है उसके लिए नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के लिए और ऑक्सीजन के लिए और हीलियम के लिए एट 293 केल्विन पे जो हमारे पास हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो कितनी होती है पता है? इट इज समवेयर अराउंड 76.48. okay, for oxygen it is 34.86 and for helium it is 144.97, राइट? इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है? इसकी, यानी इसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो क्या होगी? सबसे कम होगी, राइट? फिर अगर हम लोग बात कर, ये सॉल्युबिलिटी किस में है? वाटर में, राइट? सॉल्युबिलिटी ऑफ दीज गैसेस इन वाटर, ओके. फिर अगर हम लोग बात करते हैं फिर किसकी सॉल्युबिलिटी है? फिर हमारे पास है हमारे नाइट्रोजन की, क्योंकि उसकी नेक्स्ट सबसे बड़ी वैल्यू है. फिर हमारे पास किसकी हो जाएगी? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन जो होगा वो सबसे ज़्यादा किस में सॉल्युबल होगा? हमारे वाटर में, राइट? वो चीज़ हम लोग देखते भी हैं कि जो हमारी वाटर बॉडीज़ होती हैं उसमें हम लोग देखते हैं जो ऑक्सीजन होता है वो प्रेजेंट रहता है. फिर अगर हम लोग बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की तो कार्बन डाइऑक्साइड की एट 298 केल्विन जो हमारे पास के एच की वैल्यू होती है वो होती है 1.67. देख रहे हो कि इतने हाई टेम्परेचर पे भी, इतने हाई, इनसे तो हाई टेम्परेचर है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये जो हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू होती है ना वो बढ़ती है, राइट? अगर इसका 298 केल्विन टेम्परेचर होगा तो ये जो वैल्यूज होंगी वो हमारे पास और बढ़ेंगी. बट हमारे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो एट 298 केल्विन उसके हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू सबसे कम है. अगर से कम होगी हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू तो उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, राइट? कि हम लोग किस में देखते हैं? अपनी जो एरेटेड ड्रिंक्स होती हैं, राइट? उसमें क्या रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहता है, ओके.
So coming back to the question, correct answer for this question will be option C. I hope you understood it well. Thank you and all the best.